हेलो गाइस, क्या हाल है। अभी नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं नई एनर्जी के साथ, नई स्टाइल में मतलब स्टाइल तो वही है, कोई नया नहीं है सच। हाँ, तो अभी तक जो हमने पढ़ा है फटाफट फटाफट जितनी भी क्लासेस हुई हैं क्विक रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा है क्या अकाउंट्स क्या होती है। अकाउंट्स क्या होती है मतलब जो भी मैं सेल परचेज कर रहा हूँ या मतलब जो भी मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ। ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन। जो भी मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ ना, उसको मैं अपने पास एक अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेता हूँ, अपने पास नोट डाउन कर लेता हूँ। उसी को मैं क्या कहता हूँ, अकाउंटिंग कहता हूँ। ठीक है, बहुत बेसिक लैंग्वेज देखिए। जैसे बढ़ते जाएंगे इसको इन डेप्थ कवर करते चले जाएंगे हम। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर मैंने बताया नहीं, फर्स्ट चैप्टर में पता है क्या कह देता है वो आपको, डेफिनेशन क्या कहता। वो कहता है इट्स अबाउट रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग। क्या समझ में आना था जब अभी तक यही नहीं पता। मैं आपको कहता हूँ लेजर होता है, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट। तो उससे कोई मतलब नहीं है उस टाइम पे मैं उसको क्रैम कराऊँ, आपको रटाऊँ। तो उसको बाद में समझेंगे, सब समझ में आएगा। ठीक है। तो ये तो समझ में आया आपको क्या कि अकाउंटिंग क्या होता है। फिर उसके बाद हमने चार चीज़ें देखी, एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर। और फिफ्थ कौन सी, बिल्कुल सही, कैपिटल। ठीक है। एसेट मतलब जिस चीज़ पे मेरा कोई अधिकार है, जिस पे मेरा कोई प्रॉपर्टी है जो मेरी है। ठीक है। सो दैट्स माई एसेट। जितनी भी हमारे आसपास हमें घर में कोई भी चीज़ दिखती है तो वो नॉर्मली मेरे लिए क्या है, एसेट है। बिजनेस की नज़र से देखता हूँ, बिजनेस के पास मशीन है, बिजनेस की बिल्डिंग है, लैंड है, उसके पास फर्नीचर है। ये सब चीज़ें उस बिजनेस के लिए क्या हो गई, एसेट्स हो गई। कैश बैंक में मेरा एसेट होता है। ठीक है। उसके बाद मैं बात करता था उसकी लाइबिलिटी की। लाइबिलिटी मतलब जहाँ पे मेरे पास कोई लाइबल हो, मेरे ऊपर एक बर्डन है किसी को पेमेंट करने का, दैट्स माय लाइबिलिटी। इसको सिर्फ समझने के लिए अभी के लिए हमने समझा था कि लाइबिलिटी मतलब जहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मतलब टेंशन हो रही है ना मुझे, ऐसा लिखना नहीं है कहीं या किसी से कहना नहीं कि जहाँ पे टेंशन होती है उसको लाइबिलिटी कहते हैं ऐसा मत कहना। तो लाइबिलिटी का मतलब मैंने बताया जहाँ मैं लाइबल हूँ, मतलब मेरे ऊपर कोई बर्डन है किसी को पेमेंट करने का, वो पेमेंट ड्यू है। ठीक। इसके बाद फिर हमने इनकम एक्सपेंस देखे थे। इनकम एक्सपेंस में क्या था कि जितना मैंने कमाया वो मेरी इनकम, जितना मैंने खर्च करा वो मेरे एक्सपेंस। फिर मैंने आपको कहा था कि इनकम एक्सपेंस एसेट लाइबिलिटी में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। मतलब इनकम एक्सपेंस आपस में क्लियर है, एसेट लाइबिलिटी क्लियर है, बट ऐसा हो सकता है कि आपको इनकम और लाइबिलिटी में कन्फ्यूजन हो जाए, इनकम एसेट के बीच में कन्फ्यूजन हो जाए। ऐसा हो सकता है, जिसके लिए मैंने थोड़े से आपको स्टेप्स बताए थे, बट स्टिल मैंने आपको कहा था कि वो मैंने अभी तक पूरी तरह से आपको क्लियर नहीं करा है। मतलब कुछ जगह आपको डाउट्स आ सकते हैं। ठीक। तो स्टेप बाय स्टेप क्लियर होते चलेंगे। पता है क्यों, वहाँ पे मैं क्यों रुक गया था। अभी जब ये चैप्टर कर रहे हैं ना, ये चैप्टर जैसे चलता रहेगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके सारे डाउट्स वो वाले क्लियर हो जाएंगे। ओके, डन ये वाली बात। फिर हमने देखा था डेटर क्रेडिटर किसे कहते हैं। डेटर क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, क्रेडिटर वो बंदा है जो उधार दे रहा है। तो जो उधार दे रहा है वो बंदा क्रेडिटर होगा, और जिसको उधार दे रहे हैं मतलब जो उधार ले रहा है वो कौन, डेटर होगा। सो मुझे राम ने उधार दिया तो राम क्रेडिटर और मैं डेटर। मैंने राम को उधार दिया, मैंने दिया तो मैं क्रेडिटर और वो डेटर। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हुई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। जब हम रिकॉर्ड करते हैं ना तो सामने वाले बंदे के बारे में लिखते हैं, अपने बारे में नहीं लिखते हैं। मतलब जैसे मैंने अभी कहा ना, मैंने राम को पैसे दिए, आई एम क्रेडिटर और राम मेरा डेटर। अपने बारे में मैं चुप हो जाऊंगा, मैं कहूँगा मेरे बारे में कुछ नहीं लिखना है, क्रेडिटर नहीं लिखना है, मैं सिर्फ राम का हिसाब लिखूंगा, उसको एज ए डेटर लिखूंगा। ठीक है। अपने बारे में हम कहीं पे भी कुछ भी नहीं लिखते। सो इस चीज़ को मतलब ज़्यादा भी इन डेप्थ में जाना, कवर होती चली जाएंगी चीज़ें। देखो, पता है क्या होता है, क्लास 11th में सिर्फ एक चैलेंज आता है हमारे साथ। हमारे पास एक साथ कंटेंट बहुत वाइड हो जाता है, मतलब टर्म्स जो हो जाती है ना वो बहुत सारी हो जाती हैं। तो हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है शुरू के टाइम पे, मतलब शुरू के 1 मंथ आपको फुली विद पेशेंस सारा आराम से समझना पड़ता है। उसके बाद लेवल पे आ जाओगे, बस फर्स्ट मंथ में लगता है। उसके बाद चीज़ें अपने आप स्मूथ हो जाती हैं एकदम। जैसे मैं एसेट कहता हूँ तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि अरे ऐसे भी तो हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। तो उनको आराम से एक एक करके जैसे जैसे मैं कराता जा रहा हूँ वैसे वैसे करते रहेंगे। उसके बाद 1 मंथ बाद आपको कोई इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी नहीं और आगे भी नहीं आएगी। वैसे मुझे पता है अब भी ऐसा कोई ज़्यादा तो आ नहीं रही होगी आपको। फिर कैपिटल के बारे में बात आई थी। कैपिटल का मतलब क्या होता है, कैपिटल इज दैट अमाउंट जो ओनर ने बिजनेस में लगाया। तो बिजनेस के लिए हम अकाउंट्स बनाते हैं, हम सारी हिसाब किताब किसके लिए कर रहे हैं, बिजनेस के लिए, मालिक के लिए नहीं कर रहे हैं। मैं रिलायंस में अकाउंटेंट की जॉब के लिए गया तो मुझे अकाउंट्स की जॉब के लिए जो वहाँ पे रखा है, मैं किसके लिए काम करूँगा, रिलायंस के लिए, अंबानी के लिए काम
नहीं करूँगा, अकाउंट्स मेरा ऐसे मान के चलते, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ अंबानी ने बिजनेस में पैसा दिया, तो बिजनेस कहेगा मेरे पास क्या आई है, कैपिटल आई है। ये पॉइंट क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, और कोई डाउट हो तो यहाँ तक सब क्लियर। क्वेश्चन सेकंड करते हैं। अच्छा, इनके लिए आपके पास बुक होगी, बुक में से आप कर लेना। जिनके पास बुक नहीं है वो मुझसे पीडीएफ मांग सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। और उसके अलावा जो पीडीएफ के लिए वेबसाइट का लिंक जैसे भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अभी क्या होता है, टीएस ग्रेवाल से मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ। तो टीएस ग्रेवाल ना बुक्स चेंज होती रहती हैं। अभी मतलब ये बुक है पुरानी, मतलब इस टाइम पे भी मेरे पास अभी सेशन जो स्टार्ट हुआ है और अवेलेबल नहीं है तो मार्केट में भी, और स्पेशली डिजिटल फॉर्म में लेट आती है, डिलेड आती है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो अभी आप क्या करोगे, आपके पास कोई सा भी एडिशन है, डजेंट मैटर, मैक्सिमम आपके पास कंटेंट सेम मिलेगा। उसके अलावा जो मैं आपको करा रहा हूँ ना, जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, पहले उनको कर लो। यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके विजिबल है, उस वीडियो पॉज करके उसको स्क्रीनशॉट तो आपके पास अलाउ नहीं होगा, आप उसको नोट डाउन कर लो, पीडीएफ आप ले लो, वहाँ से उनको कर लो। बाकी फिर जो क्वेश्चंस बचेंगे न्यू बुक में या आपकी जो पुरानी और भी ज़्यादा पुरानी बुक है जैसा भी है, उसमें से डिफरेंट क्वेश्चंस अपने मैनेज कर लेना। डन। चलो, क्वेश्चन 2 मैंने आपको होमवर्क में दिया था, होपफुली आपने होमवर्क किया होगा, उम्मीद करते हैं थोड़ा सा कि अच्छे बच्चों की तरह करा होगा आपने, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। देखते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन करो फॉलोइंग ट्रांजेक्शन की। ठीक है सर, अकाउंटिंग इक्वेशन करते हैं। गोपीनाथ ने बिजनेस स्टार्ट करा कैश से। गोपीनाथ ने बिजनेस स्टार्ट करा, मतलब यहीं से पता चल रहा है मुझे गोपीनाथ कौन है, ऑनर है, मालिक है, ठीक है। तो गोपीनाथ कौन है, मालिक है। उसने बिजनेस स्टार्ट करा मतलब बिजनेस में उसने पैसा लगाया, बिजनेस के पास मालिक के थ्रू 25,000 रुपीज़ आई, ये क्या हो गई, कैपिटल। मेरे पास दो चीज़ें आई हैं, मतलब बिजनेस के पास क्या क्या इफेक्ट आया, एक तो कैश आया, क्या कैश आया, और दूसरी चीज़ क्या आई उसके पास, कैपिटल आई। सो मैं क्या करूँगा, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है ना। सो यहाँ पे कैश लिख के लिख दूंगा 25,000 और कैपिटल के नीचे लिख दूंगा 25,000। बात क्लियर। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। आपने श्याम से क्या करा है, 10,000 रुपये के सामान परचेज करा है। मैंने श्याम से सामान परचेज करा है, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, आज मुझे आपको ये भी बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद ना मैं आपसे वो वाला टॉपिक डिस्कस करता हूँ कि कहाँ पे उधार कहीं पे कैश, वो चीज़ समझ नहीं रहेगी। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, आपने श्याम से सामान खरीदा, मतलब मेरे पास एक तो चीज़ क्या आई, गुड्स आई। क्लियर, मैं इसको रब कर रहा हूँ ऊपर वाले को। मेरे पास एक चीज़ तो क्या आई, गुड्स आई। गुड्स क्या है मेरे पास, एसेट्स आई, ठीक है। मैंने कहा मेरे पास गुड्स आ गई तो 10,000 रुपीज़, और बदले में मैंने क्या करा होगा, या तो मैंने कैश पे करा होगा या मैंने उधार लिया होगा। यहाँ पे मैं मान के चलूँगा उधार लिया होगा। ऐसा क्यों मान के चलें, अभी इस क्वेश्चन के बाद मैं समझाता हूँ, ठीक है। पूरा टॉपिक एक साथ ही समझाता हूँ वाला। सो मैं क्या कहूँगा, एसेट आई है मेरे पास, गुड्स आई है 10,000, इक्वल टू उधर से मेरे पास ना लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, लाइबिलिटी कितने की, 10,000 रुपीज़ की। सो मैं इसको ऐसे ही नोट डाउन कर दूंगा। देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, एसेट के अंदर मैंने क्या करा, 10,000 लिख दिया स्टॉक के नाम से, और लाइबिलिटीज़ में मैंने 10,000 दिखा दिया क्रेडिटर के नाम से। मतलब मैं ये मान के चलूँगा मैंने श्याम से सामान खरीदा, कैसे, उधार में, उसने उधार में दिया। सो श्याम मेरे लिए क्या है, श्याम कौन है, क्रेडिटर है। बात क्लियर यहाँ पे। गुड्स सोल्ड टू सोहन कॉस्टिंग 1,800 रुपीज़। अरे ये तो अच्छे लेवल का पॉइंट आ गया, इसमें तो आपको दिक्कत आई होगी करने में, आपका होमवर्क में सॉल्व नहीं हुआ होगा ये वाला डेफिनेटली। आपने सोहन को गुड्स बेची 1,800 रुपये वाली, मतलब मेरे पास कोई सामान था 1,800 का, सोहन को बेच दिया 1,500 में। अरे 300 रुपये का मैंने नुकसान कर लिया, लॉस कर दिया 300 रुपीज़ का। तो चलो ठीक है, यहाँ पे भी मैं मान के चलूँगा उधार में सामान गया, कैश में नहीं गया। तो क्यों समझेंगे इसके बाद। मेरे पास से गुड्स गई, ठीक है भाई, गुड्स गई मेरे पास, कितने रुपीज़ की गुड्स गई, 1,800 की, मेरे पास से सामान चला गया। तो मैं क्या करूँगा, एसेट्स में स्टॉक माइनस कर दूंगा, कितने से, 1,800 से। मगर पता है क्या, सोहन जो है वो मुझे कितने रुपए देगा, सिर्फ 1,500 रुपये देगा डेटर। क्यों,
मैंने सस्ते में बेच दिया ना उसको सामान, 1800 का सामान मैंने उसको 1500 में बेच दिया, तो मैं उससे पैसे कितने मांग सकता हूँ, मैं उससे जस्ट 1500 रुपीज़ डिमांड कर सकता हूँ। बात क्लियर है ये वाली। सो मैं डेटर से कितने लूँगा, सिर्फ 1500 लूँगा, बाकी 300 कहाँ चले गए मेरे कैपिटल के अंदर लॉस में। सर ये क्या हो गया, कैपिटल के अंदर लॉस में क्यों गए? देखो इस चीज़ को यहाँ समझते हैं। समझो समझो प्यारे बच्चों जो हम समझाते हैं, कैपिटल, टल 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 कैपिटल, कैपिटल जो होगी इसके अंदर मैं क्या करूँगा, जितनी इनकम होंगी वो ऐड कर दूंगा, जितने एक्सपेंस होंगे वो माइनस कर दूंगा। इनकम को मैं डिफरेंट होता है थोड़ा सा, बट सिमिलर सिमिलर से क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ ना तो प्रॉफिट को भी क्या करूँगा, ऐड करूँगा, और लॉस हुआ तो उसको भी क्या करूँगा, लॉस हुआ खर्चा हुआ एक जैसा सी बात है ना, तो उसको माइनस करूँगा। अगर कहीं इनकम की बात हुई है, अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे हैं उसमें इनकम नहीं थी, सभी एसेट लाइबिलिटी के ऊपर ट्रीटमेंट चल रहा है। सो जो मेरी कैपिटल है उसमें इनकम को ऐड करूँगा, एक्सपेंस को माइनस करूँगा। ये क्वेश्चन नहीं आया, आएगा देखेंगे। प्रॉफिट को ऐड करूँगा, लॉस को माइनस करूँगा। सर क्यों करेंगे, ये पता क्यों करेंगे, प्रॉपर कंसेप्ट आपको समझ में आएगा क्लास 11th के एंड में। मैं जब क्लास 11th के एंड में आएंगे, हमारा ना लास्ट में चैप्टर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा ना, मैं आपको उस टाइम पे वापस इस चैप्टर पे इस पॉइंट पे लेके आऊँगा, तब मैं आपको समझाऊंगा कि ये वाला पॉइंट क्यों है। 100% क्लैरिटी आपको तब आएगी। अभी तो मतलब उसके लिए आपको एटलीस्ट 7-8 मंथ्स वेट करना पड़ेगा, बट थोड़ा तो समझने के लिए अभी चाहिए, तो मैं आपको अभी के लिए अभी के हिसाब से समझा देता हूँ। बात क्लियर, 100% कंसेप्ट मैं कह रहा हूँ वो बाद में क्लियर होगा, बट अभी के हिसाब से अभी का क्लियर करते हैं। चलो क्या करते हैं, कैपिटल जो है, कैपिटल वो किसका पैसा है, मालिक। देख लेना, मुझे भी नहीं पता, लिख पे छोटी आएगी बड़ी आएगी, लिखते ही नहीं अब हिंदी, आपको भी नहीं आती है, मुझे पता है, आपको भी फ़र्क नहीं पड़ता है ये सही है गलत है, आपको खुद नहीं पता है ना। पक्का पक्का इंग्लिश में ही आता है, और हिंदी तो हमें कैसी आती है, इंग्लिश में। इंग्लिश में लिख लेंगे इसको, मालिक। ये मलिक हो गया वैसे तो, डबल ए लगाएंगे हम, मालिक। ठीक है, चलो हम हिंदी में लिखते हैं। कैपिटल इज इक्वल टू वो पैसा जो मालिक ने लगाया। आप ये बताओ, मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट करा है, ठीक है, मोबाइल बनाने का बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। क्यों करा, उसमें मैंने ये इतना सारा पैसा क्यों लगा दिया, मोबाइल स्टार्ट कर का बिज़नेस स्टार्ट करने में इतना पैसा लगा के इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, सो दैट मुझे क्या मिले, क्या मिले, क्या मिले, उससे प्रॉफिट अर्न हो, मेरे को प्रॉफिट। आई वॉन्ट कि मुझे उससे क्या मिले, प्रॉफिट मिले। सो जितना प्रॉफिट मिलेगा वो आप किसको दे दोगे, मालिक को दे दोगे। और मालिक का पैसा आप किस नाम से दिखते हो, कैपिटल के नाम से। आप ये कह दोगे जो जितना भी बिजनेस पैसा कमाएगा ना, मान के चलो मैं रिलायंस हूँ, कंपनी हूँ मैं, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग हूँ मैं, कंपनी हूँ। मैंने क्या करा, कंपनी ने, मैं अकाउंटिंग किसके लिए कर रहा हूँ, रिलायंस के लिए कर रहा हूँ, सो मैं रिलायंस की नज़र से सोचूंगा, कंपनी की नज़र से। कंपनी ने क्या करा, 2 लाख रुपए कमाए। अब किसको देने ये सारे के सारे पैसे, अंबानी को देने। भाई मालिक तो वही है ना, उसने पैसा लगाया तो उसको दूंगा मैं क्या कहूँगा, उसकी कैपिटल जो होती है ना उसमें हिसाब में कर दूंगा। देखो भाई तुमने 2 लाख रुपए जो दिए थे ना, ये 2 लाख हिसाब तुम्हारा। एक्चुअल में मैं कैपिटल में ऐड कर देता हूँ, मैं ऐसा कहता हूँ कि ये ना तुम्हारे हिसाब में ऐड हो गए, तुम्हारे अकाउंट मैंने अपने कैपिटल में ऐड कर दिए, जब निकालने होंगे बाद में निकाल देना। जैसे बैंक में होता है ना पैसा, बैंक में इंटरेस्ट मिलता है आपको, तो जब बैंक में पैसे देते हो बैंक में इंटरेस्ट मिलता है। तो क्या बैंक आपके घर कैश देने आता है क्या, आपको नहीं देने आता। वो क्या करता है, आपके बैंक अकाउंट में जमा करता चलता है, आपका बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ता जाता है। जब आपको निकालना होता है आप निकाल देते हो। तो थोड़ा थोड़ा सा ऐसे सोच के चलो कि यहाँ पे भी क्या है, मेरे पास उसका हिसाब है, कैपिटल अकाउंट है एक, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सारा उसका जितना भी पैसे देने लेने हैं ना उसमें एडजस्ट करता रहूँगा। वो जब पैसे निकालने करने होंगे और जमा करने होंगे वो अपने आप देखेगा, मुझे उससे टेंशन नहीं है। सो मालिक ने जब प्रॉफिट कमाया, सो मैं क्या करूँगा, उसको कैपिटल में ऐड कर दूंगा। अब मालिक ने अगर लॉस हो गया तो ये लॉस भी तो कौन बियर करेगा, ये लॉस भी तो मालिक ही
बियर करेगा उसी को तो नुकसान झेलना पड़ेगा, भाई पैसा लगाया तो नुकसान भी तुम्हारा। तो इसको मैं उसकी कैपिटल में से माइनस कर दूंगा। यहाँ तक क्लियर। सिमिलर सिमिलर बात होगी मेरी इनकम और एक्सपेंस से। इनकम हो गई या मेरा एक्सपेंस हो गया, तो उससे भी मेरा क्या इम्पैक्ट आना है कि भाई कोई पैसा कमा रहे हो आप, इनकम कर रहे हो, तो वो पैसा किसको दे दोगे, ऐड कर दोगे। किसको दे दोगे, मालिक को, तो उसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, वो प्रॉफिट। क्या लिख रहा हूँ मैं, इनकम की बात कर रहे हैं ना, प्लस कर दूंगा इनकम, ठीक है। और जब कोई एक्सपेंस हो रहा है तो मैं कहूँगा ये सारा खर्चा जो है एक्चुअल में जाना किसके पास है, मालिक के पास। अभी मैंने आपके अपने लेवल के हिसाब से समझाया है। 100% रिजल्ट जो है वो आपको 7-8 महीने बाद समझ में आएगा। क्लियर। सो मालिक का पैसा है, इसीलिए उसमें मैं जितना भी प्रॉफिट होगा, जितनी भी इनकम होगी ऐड कर दूंगा, जितना लॉस होगा, जितना एक्सपेंस होगा माइनस कर दूंगा। मैं इसको रब कर रहा हूँ, पॉज करके नोट करना है तो कर लो, ठीक है। चलो रब, मुझे सिर्फ इतना याद रखना है, मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट ये है, कोई भी इन चारों में से इनकम, प्रॉफिट, एक्सपेंस, लॉस का कोई भी ट्रीटमेंट होगा, किस में ऐड माइनस कर दूंगा, कैपिटल में। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1800 का सामान था, मैंने 1500 में दे दिया, 300 रुपये का नुकसान ले लिया। नुकसान नुकसान कहाँ करूँगा, कैपिटल में माइनस कर दूंगा। अभी देखो टोटल सही आ गया क्या, हाँ भाई एसेट साइड में इसमें से इसको माइनस करा, -300 आया। ये ब्रैकेट जो लगाते हैं ना, ये ब्रैकेट लगा रखे हैं, अकाउंट्स में चलता है। माइनस को ना मैं ब्रैकेट में करके इस तरह से लिख सकता हूँ, तो बट आप माइनस का साइन लगा लेना, वो आपको कन्फ्यूज़न नहीं करेगा, बट ये अकाउंट्स की लैंग्वेज होती है। इसमें हम माइनस को ना ब्रैकेट में लिखते हैं तो मतलब समझ में आता है नेगेटिव बैलेंस है ये। सो -1800 प्लस 1500, आंसर कितना है, -300। उस साइड भी कितना है, -300। बात समझ में आई? यस सर, समझ में आई है। नहीं आई है तो हम आपसे पूछ लेंगे, हम तो अच्छे अच्छे बच्चे हैं। हाँ बिल्कुल सही। गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस। गोपीनाथम जिसने क्या करा था, बिजनेस स्टार्टम। अभी उन्होंने क्या करम, उन्होंने बिजनेस में से पैसा निकालम। कितना पैसा, 5000 रुपीज़ निकाल लिए। ओ, उसने क्या करा, बिजनेस में जो पहले 25,000 रुपये लगाए थे ना, उसका मन करा उसने 25,000 में से 5,000 रुपये निकाल दिए। बिजनेस क्या कहेगा, कहेगा देखो भाई आज तुम्हारे 5,000 रुपये मैं अपने हिसाब में से, कैपिटल में से माइनस कर रहा हूँ। आज की डेट में तुम्हारी कैपिटल 5,000 से कम होगी, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास से जब वो बिजनेस के लिए एंट्री कर रहे हो, ध्यान रखना ये चीज़ बार बार, आप बिजनेस के लिए कर रहे हो। मालिक आया आपके पास, मालिक क्या कहने लगा, मुझे पेमेंट, पैसे चाहिए मेरे वापस। मैंने कहा कितने चाहिए, मालिक ने कहा 5,000। मैंने कहा ये लो 5,000। मैंने क्या करा, कैश माइनस कर दिया 5,000 रुपीज़ का। मैंने कहा मेरे पास से ना कैश चला गया, बिजनेस के पास से कैश चला गया, किसको दे दिया मैंने, मालिक को। और कैपिटल मेरी माइनस हो गई, उसकी माइनस होगी। तो जैसे आने की जो एंट्री होती है उसकी जस्ट अपोजिट हो गई ना। आने पे मैं क्या कर रहा था, कैश आ रहा है मेरे पास, जब मालिक पैसा देता है तो मैं क्या करता हूँ, कैश को ऐड करता हूँ। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरे पास से पैसा जा रहा है, कैश को माइनस कर रहा हूँ। पहले उसकी कैपिटल बढ़ रही थी, अभी कैपिटल माइनस हो रही है। ये वाला पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। जस्ट अपोजिट है, मालिक ने पैसा निकाला, मतलब मेरे पास से पैसा गया, और उसका हिसाब किताब में मैंने कह दिया भाई देखो आज की तारीख में तुम्हारा कैपिटल, जो मेरे पास पैसा है ना तुम्हारा मेरे पास, वो 5,000 रुपये कम हो गया। बात समझ में आई? डन है ये क्वेश्चन, क्लियर? डन डन डन। आगे चलें, चलो चलो सर आगे बढ़ो बढ़ो सर, सर सर सर। अरे हाँ, यहाँ करते हैं। देखो 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 देखो, अब मैं क्या बताने वाला हूँ, कब कैश कब उधार। जो हमारी 2-3 क्वेश्चंस आए थे ना, एंट्रीज आई थी, जब मैंने कहा कि हम इसको उधार मान के चलेंगे और एंट्री कर दी, मैंने कभी इस क्वेश्चन के बाद बताऊंगा। वो देखते हैं क्या कंसेप्ट था, कि किसके कारण मैं कह रहा था ये कैश या उधार है। आप ये बताओ, आज आपको कैसा बना है, प्यारा सा कार्टून सा। देखो प्यारा बनाना मुझे आता नहीं है, कार्टून सा बना दे क्या, रुको, चलो कुछ अच्छा सा बनाते हैं। जब टाइम दिया ही है तो अभी 2 मिनट रुको। अरे ये तो ज़्यादा बड़े आ गए मिस्टर, ज़्यादा बड़े मिस्टर आ गए, छोटे करने पड़ेंगे।
ठीक है, ये आप हो। देखो जो स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट है, वो थोड़े से बाल बड़े कर लेना और कोई दिक्कत नहीं है। इमेजिन करते हुए इसके बाल देखो, वैसे भी तो लड़की जैसे ही तो लग रहा है ये, तो लड़कों को, बॉयज़ अपने आपको ऐसे इमेजिन कर लेना, गर्ल्स थोड़े से इसके बाल और बड़े कर लेना, आपको अपनी फ़ोटो नज़र आएगी। चलो, अभी क्या हुआ, एक शॉप थी। शॉप तो देखो मैं बनाने वाला नहीं हूँ, ये बनाओ क्या शॉप को भी ऐसी प्यारी सी, देखें कुछ मिलती है क्या शॉप। शॉप 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 शॉप, जादू का डब्बा, शॉप नहीं मिल रहे, अंकल आंटी मिल रहे सारे। चलो काम चलाओ, शॉप खोल लेते हैं। और बाबा, ये तो बहुत बड़ी शॉप आ गई। सर क्या टाइम पास कर रहे हो? अरे कुछ नया करते हैं ना, क्या बोरिंग बोरिंग सा पढ़ते रहते हैं। अब आया ना मज़ा, कुछ बढ़िया से डिज़ाइन, वरना भी मैं ड्राइंग बनाता, आपकी सुंदर ड्राइंग बनती ना, फिर आप कहते हैं सर क्या करते हो। अब अच्छा लग रहा है। ये ना दुकान है, यहाँ पे क्या बेच रहे हैं, ये देखो डोनट सा रखा है ना कुछ बिजनेस की प्रोफाइल बनी हुई है बाली, ये देखो ये चॉकलेट्स रखी हैं, ये डोनट रखा है, और इसी तरह से है सब। ठीक, समझ में आया। ये डोनट है, ये आपकी चॉकलेट्स हैं, ये मोबाइल भी बेच रहे हैं, ये एक टीवी भी बेच रहा है, और ये कॉपी पेन भी बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं यहाँ पे। चलो, अभी क्या हुआ, ये आपके कॉलोनी में एक शॉप थी, आप टुक 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 करते हुए, पैदल पैदल चलते हुए वहाँ तक गए। वहाँ पे जब गए, आपने कहा कि मुझे क्या करना है, ये जो डोनट रखा है ना ये चाहिए। उन्होंने कहा हाँ बेटा ले लो। उन्होंने डोनट दिया, आपने डोनट खा लिया। वो आपसे पेमेंट मांगने लगे। आपने क्या कहा, पेमेंट तो मेरे पास नहीं है। उन्होंने कहा बर्तन मांजने पड़ेंगे। आपने पता है क्या कहा, ये जो आप हो, आपने क्या कहा, आप मुझे जानते नहीं हो। उन्होंने कहा हाँ मैं आपको जानता नहीं हूँ। शॉपकीपर ने क्या कहा, मैं जानता नहीं हूँ। आपने कहा मैं ना उनका बेटा हूँ। किनका, आपने रेफरेंस दे दिया, अब अपने जो भी फादर का रेफरेंस दे दिया आपने। उन्होंने कहा अरे 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 बेटा आप हो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप चले जाओ, ये पैसा ना मैं आपको क्या करूँगा बाद में, मतलब आप मुझे बाद में दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई, क्लियर। अच्छा, अब मेरा ध्यान, मुझे आपसे मेन पॉइंट क्या पूछना था यहाँ पे, ये इसको तो हटाते हैं। मेन चीज़ क्या पूछनी थी, आप जब गए, आपने सामान खरीदा, आप उनको पेमेंट करके आ रहे हो, क्या शॉपकीपर आपसे नाम पूछता है क्या? आप किसी भी दुकान पे जाते हो और सामान लेते हो, पेमेंट करते हो और आ जाते हो, वो आपसे सामान नाम पूछता है आपका? नहीं पूछता। मतलब जब मैं कैश में खरीद के लेके आ रहा हूँ, पेमेंट करके लेके आ रहा हूँ, सो वो मेरा नेम, भाई अब ये नेम ही लिखा है ठीक है, नेम नहीं पूछता है, क्लियर। मगर जब मैं उससे उधार में लेने गया, मैंने कहा कि भाई मुझे उधार दे दो, उसने कहा कौन हो तुम, क्यों दे दूं मैं उधार? मैंने कहा कि मैं उनका बेटा हूँ। तब उसने मुझसे रेफरेंस पूछा। मतलब जब वो क्रेडिट, ये छोटा छोटा लिख रहा हूँ ना, लिखा नहीं जा रहा है, क्रेडिट जब लेके आया तो उन्होंने मुझसे क्या करा, मेरा नाम पूछा। बात समझ में आई, क्लियर। सो मेरा मेन कंसेप्ट सारा का सारा इसी चीज़ पे, जब मैं नेम पूछ रहा है तो कैश होगा वरना कैश नहीं होगा। आप समझते हैं, देखो लिखो, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, अलग अलग एक एक लाइन छोड़ के अलग अलग लाइन में लिखना। नेक्स्ट लाइन गुड्स, अरे परचेज वर्ड तो रह गया, परचेज फ्रॉम राम फॉर कैश, फॉर क्रेडिट, चलो ये सब लिख लो, लिखो लिखो।
गुड्स परचेज फ्रॉम राम, गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर कैश, गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर क्रेडिट, गुड्स परचेज फ्रॉम अमाउंट पेड। मैंने तो कंप्यूटर पे लिखा है, तब मैंने इतना स्पीडली लिख लिया, तो आपको तो और ज़्यादा स्पीडली लिखना पड़ आना चाहिए था, अब तक तो लिख लेना चाहिए था जी। चलो कोई नहीं, लिख लो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, आपने क्या करा है, सामान परचेज करा है किससे, ठीक है, मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, मतलब गलत इसमें भी नहीं है। आप एक काम करो, सेम ना नीचे लिखो, क्या करो, एक इसको बाद में करते हैं, अभी इसको भी करेंगे। सेम नीचे लिखना, उसमें परचेज की जगह सब में क्या लिख देना, सेल्स लिख देना। गुड सोल्ड टू राम, गुड सोल्ड फ्रॉम टू राम फॉर कैश। ठीक है, आप क्या लिखोगे, सोल्ड टू राम, सोल्ड टू राम, इन आ जाते हैं, ग्रामेटिकल है और कुछ नहीं। सोल्ड टू राम फॉर क्रेडिट, गुड्स सोल्ड गुड्स सोल्ड एंड अमाउंट रिसीव्ड। चलो ये सब करना है हमें, अभी तो इतनी सारी एंट्री लग रही है ना, इसको शॉर्ट में कर लेंगे, ठीक है। ये परचेज वाली एक तरफ हो जाएगी आपकी, और बाकी सारी एक तरफ हो जाएंगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है। इस तरह से आपने दो बना लिया, डन हो गया। चलो पहले हम सेल वाली का करते हैं, परचेज वाले को बाद में देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुड्स सोल्ड टू राम, आपने उधार बेचा, किसको बेचा, राम को। आपने उस बंदे का नाम पूछा क्यों पूछा होगा उस बंदे का नाम, कि आप किसको बेच रहे हो। आपने एक शॉप खोली, आपके पास एक ग्राहक आया, उससे आपने उसका नाम पूछा। उसका नाम इसलिए पूछा है क्योंकि आपको क्या हुआ होगा, उधार में आपने बेचा है, तो इसलिए आप क्या लिखोगे, सोल्ड गुड्स टू राम कैसी एंट्री है, उधार की एंट्री है। सो इसके आगे क्या लिखोगे, क्रेडिट सेल है ये, लिखो आगे क्या, उधार लिख लो या और क्रेडिट लिख लो, या फिर क्रेडिट सेल लिख लो, कुछ भी लिखोगे चलेगा। गुड सोल्ड टू राम फॉर क्रेडिट, आपने राम को बेचा उधार में, ये तो भाई क्लियर कट कह रहा है आपने राम को उधार में बेचा, ठीक है। आपने राम को उधार में बेचा, तो ये भी कैसी हो गई आपकी, क्रेडिट सेल हो गई, डन। ये क्या कह रहा है, आपने राम को बेचा कैश में। ओ सर, यहाँ तो दोनों चीजें होगी, मैंने उसका नाम भी पूछ लिया और मैंने कैश भी कह दिया, तो इसमें कैसे चलेगा। देखो मेरी शॉप है, ठीक है, मैं क्या बेचता हूँ, मैं ना क्या बेचूँ मैं, टॉफ़ी बेचता हूँ, टॉफ़ी की दुकान है मेरी। आप आए तो थे पहले एक दो बार परचेज करने टॉफ़ी, वही टॉफ़ी की दुकान, हाँ हाँ हाँ, वही आपके घर के बाहर जो है वही मेरी है, ठीक है। सो वो जो टॉफ़ी की दुकान है, आप वहाँ पे आए, मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा चिंटू क्या हाल है, आपने कहा बढ़िया। मैंने कहा क्या चाहिए, कहा कि मुझे 5 रुपये की चॉकलेट दे दो। मैंने कहा ठीक है लाओ 5 रुपये, आपने 5 रुपये दिए और मैंने आपको चॉकलेट दी, बात ख़त्म। तो ऐसा हो सकता है ना, मैं आपको जानता हूँ और फिर भी मैंने आपको कैश में सेल कराऊँ, ऐसा तो हो सकता है ना। तो जब कुछ नहीं कहा क्वेश्चन में, बात समझो, जब क्वेश्चन में सिर्फ नाम की जिक्र करा है, आगे कुछ नहीं कहा, तो मुझे सोचना पड़ेगा, एक अंदाजा लगाना पड़ेगा। मैंने अंदाजा लगाया, नाम इसलिए पूछा होगा कि मैंने उधार में बेचा। जब वो कह रहा है कि राम को बेचा है लेकिन कैश में बेचा है, तो फिर तो क्लियर कट है ही भाई, कैश में बेचा है तो कैश की एंट्री है। आगे क्या लिखोगे, कैश सेल। राम को बेचा है उधार में, तो ये तो भाई उधार में बेचा, यहाँ पे तो आपने लिख ही लिया क्रेडिट सेल। गुड सोल्ड, सामान बेचा, ओ किसको बेचा, पूछा ही नहीं, पूछने से रह गया। मतलब मैंने कैसे बेचा होगा, मैंने उसको कैसे बेचा होगा, कैश में बेचा होगा, क्लियर है। सो मैं गुड सोल्ड के आगे क्या लिखूंगा, कैश सेल, कि मैंने उसको कैश में बेचा है, इसलिए मैंने उसका उससे नाम नहीं पूछा।
फिर दूसरा क्या कह रहा है, गुड सोल्ड एंड अमाउंट रिसीव्ड। ये वाली लाइन आपके क्वेश्चंस में रेयरली कभी दिखेगी, बट सिंपल है, समझ लो। आपने क्या करा, सामान बेचा और अमाउंट आपको मिल गई, अमाउंट मिल गई, तो भाई ये भी तो यही कह रहा है कि आपने कैश में बेच दिया, तो कैश सेल है ये भी, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में अभी क्या कह सकता हूँ, सिंपल सा समअप करता हूँ इसको। समअप करने में मैं इतना कह सकता हूँ, जब सिर्फ बंदे का, ये तो गायब ही हो गया, दिख ही नहीं रहा है बाबा उसमें, तो हम इसको ब्लैक करते हैं। जब बंदे का नाम है और उसके आगे कैश का कोई जिक्र नहीं है, उधार है, बंदे का नाम है और उसमें कहा है कि उधार है, फिर तो उधार है ही। ये दो केसेस ऐसे हैं जहाँ क्रेडिट सेल है, बाकी सारी मेरी कैसी है, कैश सेल है, ठीक है। जब बंदे का नाम आए, पर्सन का नाम आए, तो वो कैसा है, क्रेडिट है। हाँ, कैश नहीं होना चाहिए साथ में, बंदे का नाम और शांत है, या बंदे का नाम और उसके साथ में लिखा है क्रेडिट है, तो वो क्रेडिट सेल होगी। या मैं दूसरी नज़र से कह सकता हूँ, आपकी मर्जी है, कुछ भी कैसे भी लिख लेना, या ऐसे लिख लो कि जहाँ पे कैश लिखा है या कुछ भी नहीं लिखा है, ये भी कैश ही हो गया ना, तो वो कैसी एंट्री है, कैश एंट्री है। सीधा सा कंसेप्ट है, इसको कैसे याद कर लो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो परचेज वाला अपने आप फिल करो, आपको 5 मिनट देता हूँ, बस इतना ही करेंगे आज। फटाफट इसको लिखो, फिर मैं बताता हूँ सही आंसर्स क्या है। हो गया, समझे? चलो देखते हैं क्या करा है आपने। गुड्स परचेज फ्रॉम राम, ये तो दिख रहा है ना, कलर चेंज करूँ क्या, येलो। गुड्स परचेज फ्रॉम राम, राम से आपने उधार में सामान खरीदा। ओ राम से नहीं, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, सिर्फ राम से नाम लिखा है, नाम लिखा है, कोई जिक्र नहीं है, तो मैंने उधार क्यों लिया हो, वो नाम क्यों पूछा होगा मैंने उससे, क्योंकि मैंने क्रेडिट परचेज करी, यहाँ पे परचेज है तो क्रेडिट परचेज। गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर कैश, मैंने राम से खरीदा है, भले ही मैं उसको जानता हूँ, लेकिन कैश में खरीदा है मैंने सामान, तो ये कैसी हुई, कैश परचेज हुई। गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर क्रेडिट, यहाँ पे उधार में मैंने खरीदा है, क्लियर कट बोल रहा है, तो ये कैसी परचेज हुई, क्रेडिट परचेज हुई। गुड्स परचेज, कुछ नहीं लिखा है, नाम ही नहीं पता है, तो मैं क्या मान के चलूँगा, भाई बंदा आया या उसने कैश की ट्रांजेक्शन हुई, बात खत्म, तो कैश ट्रांजेक्शन। और ये वाली भी कैसी है, कैश ट्रांजेक्शन, क्योंकि अमाउंट पेड हो गई है। अभी चलो बात करते हैं ये वाला जो हमारा हमने कल करा था ना, देखो इसमें देखते हैं जो हमें ट्रांजेक्शन हमने पढ़ी थी अभी तक कि कहाँ पे क्या था। ये वाली जो पढ़ी थी हमने, बॉट गुड्स फ्रॉम सन एंड कंपनी, आपने सामान खरीदा है, उस बंदे का नाम दे रहे हो, बॉट मतलब परचेज, उससे परचेज करा है आपने, कुछ आगे लिखा नहीं है कैश का जिक्र, तो मतलब सिर्फ नाम लिखा है, मैंने उसका नाम क्यों पूछा होगा, क्योंकि उधार में ट्रांजेक्शन हुई है, बात समझ में आए। तो ये क्रेडिट वाला हिसाब था, तो मैंने कहा उससे उधार में खरीदा है, तो उधार में खरीदा है, तो मैंने क्या कहा था कि सन एंड कंपनी मेरे लिए क्या हो गई, क्रेडिटर होगी, उसने मुझे उधार में माल बेचा है, सामान उधार में बेचा है, क्लियर। सो यहाँ पे भी मैंने क्रेडिट ट्रांजेक्शन लिखी थी। फिर आज हमने करा है ये वाला क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन में भी क्या था, देखते हैं कौन सी एंट्री थी वो। हाँ, सोल्ड गुड्स टू सोहन, सोहन को सामान बेचा है, आगे कोई जिक्र है ही नहीं, तो मैंने उसको नाम क्यों पूछा होगा, क्योंकि मैंने उसको कैसे क्रेडिट सेल करी है। सो क्रेडिट सेल करी है, सो इसलिए यहाँ पे ये उधार की एंट्री है। डन, चलो इतना ही